नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनको सीएम केजरीवाल को समन किया गया था ईडी की ओर से, लेकिन वो समन किए जाने के बाद भी हाजिर नहीं हुए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार उनको समन किया गया। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी इसी में आशंका जता दी है। आतिशी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और आपके नेताओं ने बड़ा दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और आप नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, जैस्मिन शाह ने सोशल मीडिया पर आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कि आज ईडी उनको गिरफ्तार कर ले। केजरीवाल के घर रेड भी कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है ईडी, आतिशी ये कह रही हैं। और ईडी के तीसरे समन के बाद भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आतिशी कह रही हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करती है उसके बाद ही ऐसा कैसे होता है कि फौरन ईडी उनके घर पहुंच जाती है, किसी भी नेता के घर पहुंच जाती है, ऐसा आखिर कैसे होता है। उधर गोपाल राय कह रहे हैं कि क्या ईडी ही सीबीआई है, क्या ईडी ही बीजेपी है या फिर बीजेपी ही ईडी है, ये बड़ा प्रश्न गोपाल राय भी पूछ रहे हैं। देवेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेश, आशंका जाहिर की जा रही है, आज सारा दिन हलचल क्या रहेगी वो भी देखना होगा, लेकिन अभी और क्या ज्यादा अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आज का दिन बेहद ही रहने वाला है। अगर आम आदमी पार्टी के सूत्रों की अगर बात करें तो उन्होंने कल रात से एक के बाद एक ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि आज, क्योंकि गुरुवार का दिन है, आज जो ईडी की टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचेगी और हो सकता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आशंका जताई थी कि आज ईडी की टीम पहुंचेगी और गिरफ्तार किया जाएगा। अभी 8:30 है, अभी ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंची है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वहां पर बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। अगर हम सिविल लाइन पहुंचते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री आवास है, 2 गेट होते हैं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के लिए। दोनों गेटों पर जो है तो तैनात कर दी गई है और अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही है मुख्यमंत्री आवास तक। मीडिया वालों को ये जो तमाम लोग हैं उनकी एंट्री नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जो है पहुंचना शुरू होते हैं। तो कल रात से ही तो लगातार सोशल मीडिया पर देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने आशंका जताई कि आज गुरुवार के दिन ईडी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। चाहे आतिशी हो, दिल्ली सरकार में मंत्री है, सौरभ भारद्वाज हो, जैस्मिन शाह हो या फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, तमाम इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी थी क्योंकि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। अब ऐसे में ये तीसरा समन था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। फिर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसका भी जवाब दिया पत्र लिखकर। दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। अब ऐसे में तीसरे समन का भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिखकर ईडी को जवाब दिया गया और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि किस पर्पज से आप बुला रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नियोजक है अरविंद केजरीवाल, इस वजह से बुलाया जा रहा है? क्या वो एक आरोपी है, इस वजह से बुलाया जा रहा है? या दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इस वजह से बुलाया जा रहा है? और इस पत्र में ये भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने अपने कि पिछले 2 पत्र जो ईडी को मैंने लिखे हैं, आपने उसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक प्रश्न भेज सकते हैं जिनका आपको जवाब चाहिए, हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी हवाला दिया कि व्यस्तता के चलते मैं अभी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकता। 26 जनवरी आने वाली है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव होने हैं राजधानी दिल्ली में, उनके चलते वो व्यस्त है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भाजपा पर भी और केंद्र सरकार पर। टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब चुनाव होने हैं सभी विपक्षी नेताओं के घर या गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो जाते हैं, ईडी तभी पहुंचती है क्योंकि 2024 में इस साल चुनाव होने हैं लोकसभा। तो ऐसे में ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं तमाम विपक्षी दल। आम आदमी पार्टी भी उठा रही है कि टाइमिंग जो है उससे साफ नजर आ रहा था कि राजनीति से ये पूरी प्रेरित है जो समझ
आ रहे हैं। तो लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, सवाल उठा रही है कि आखिरकार जब कुछ किया नहीं और सहयोग की बात भी कर रहे हैं लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में अब हालांकि ये देखना होगा, जो आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आज ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकती है और गिरफ्तार कर सकती है, क्या वो सच साबित होता है या फिर एक आशंका ही आम आदमी पार्टी को थी? लेकिन जिस प्रकार की देवेश परिस्थितियां अभी दिखाई पड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला समय और भी पार्टी के लिए टफ होने वाला है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी कोशिशों में जुटी हुई है कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है उसके साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। तमाम राज्यों में जो सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति बनाएगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी की एनसीपी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो सीटें सीट शेयरिंग के हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिलेगी उसमें मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और दूसरी तरफ हरियाणा का भी चुनाव है, लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा में भी चुनाव होना है, तो ऐसे में रणनीति ये भी है आम आदमी पार्टी की, वहां पर भी चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। अब ऐसे में अगर गिरफ्तारी हो जाती है आम आदमी पार्टी की, अगर माने कि सियासत हो रही है और साजिश है, गिरफ्तारी होती है, तो बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए ये भी होगा कि वो आगे कैसे बढ़ेगी, चुनाव की क्या रणनीति रहेगी जब राज्य संयोजक की जेल में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए कैंपेन भी अलग अलग आम आदमी पार्टी चला रही है, उनको जागरूक करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो बढ़ रही है तेजी उसको रोकने की एक साजिश है। इसमें चाहे मैं भी केजरीवाल कैंपेन हो या आज से नया कैंपेन आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, जनसंवाद, अलग अलग वार्डों में जनसंवाद किया जाएगा, लोगों के बीच पहुंचा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से साजिश के तहत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आबकारी नीति में जो कथित घोटाले की बात कही जा रही है उसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद संजय सिंह जेल में है और विजय नायर जेल में है। अब उस जांच की जो आंच है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है और ईडी इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछताछ करना चाहती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। साजिश है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, और जो समन भेजे जा रहे हैं वो ईडी की तरफ से नहीं, भाजपा के समन है। जी, लेकिन देवेश, इस वक्त में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है, इधर आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। गठबंधन में सबको एक साथ मिलकर चलना है क्योंकि आगे मुकाबला एकजुटता के साथ होगा, जैसा कि इंडिया अलायंस के सभी सदस्य कहते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां अभी पनप रही हैं उनको देखते हुए लगता है कि परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं इंडिया अलायंस के लिए भी, आगे चुनावों के लिए भी। देखिए बिल्कुल, इंडिया अलायंस लगातार हालांकि बैठकें कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौजूदा जो स्थिति है उसके अनुसार सीट शेयरिंग पर चर्चा हो और आगे का तमाम विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इतने सारे दल एक साथ बैठकर चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का जो जब चर्चा होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपसी विवाद देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी भी पर हमलावर रहती है। पंजाब में देखा गया था कि जब भगवंत मान ने कहा था कि एक संघ किया था कि एक कांग्रेस, ऐसी बात कही गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी लगातार हमलावर आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखने को मिलता है। लेकिन आज जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि साजिश हो रही है और आज गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, ये पहुंच सकती है, ये देखना होगा कि ये किसी पास पहुंचती है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेश। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।